हाय ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल यू आर वाचिंग सन स्टोरीज। मैं हूं भव्यांश, एके द मोस्ट इनकंसिस्टेंट यूट्यूबर इन फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री। नाउ आई नो बहुत लोगों ने मुझे बोला है टू बी कंसिस्टेंट एंड टू अपलोड वेरी फ्रीक्वेंटली। क्या करूं यार, दोपहर से लेकर शाम तक ऑफिस में रहता हूँ, रात को आता हूँ थोड़ा टाइम निकाल के, एंड कभी ना कभी वो भी उधर उधर चला जाता हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल एंड आई एम ट्राइंग टू अपलोड एज मेनी वीडियोज एज पॉसिबल इन अ वीक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है। एंड अभी तो यार ओपिनियन लेदर भी मंगाया है अपन ने मेसन अलहमरा का, उसका भी रिव्यू करना बाकी है, विच इज सपोज टू बी अ क्लोन ऑफ टॉम फोर्ड अम्ब्रे लेदर। तो उसके बारे में भी बात करना बाकी है। बट आज की वीडियो में यार मैंने एक यूट्यूब के ऐसे दिग्गज जिसका नाम हर कोई जानता है, आशीष चंचलानी। यार आशीष चंचलानी को कौन नहीं जानता है। उनकी वीडियोस देख के मैं इतना हंसा हूं, कभी कभी तो चेयर से गिर पड़ा हूं। अ ह्यूज शाउट आउट टू आशीष चंचलानी एंड टीम फॉर मेकिंग मी एंड मिलियंस ऑफ पीपल लाफिंग। अब आशीष भाई ने अपनी ब्रांड लॉन्च करी थी ओजी ब्यूटी लग्जरी, एंड उसमें परफ्यूम्स थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मंगाया जाए, तो मैंने मंगाए है ओजी ये दो परफ्यूम, शैडो और रॉयल ऊद। तो इन्हीं दोनों परफ्यूम के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। एंड यस, ये पेड वीडियो नहीं है, मेरे नंबर्स अभी तक इतने ऊपर भी नहीं गए हैं कि आशीष भाई मुझे पैसे और परफ्यूम दोनों देंगे वीडियो बनाने के लिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इन परफ्यूम को मैंने खुद अपने पैसों से खरीदा है एंड 1 महीने से लगभग मैं यूज कर रहा हूँ। तो मेरा आज का ऑनेस्ट रिव्यू मैं बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब सबसे पहले बात करते हैं यार ये रॉयल ऊद के बारे में। बहुत ही बेसिक मिनिमल पैकेजिंग है, बट अच्छी है यार, दिखने में अच्छी है। तो बहुत कम इन्होंने मेंशन करा है ओजी ब्यूटी लग्जरी, रॉयल ऊद और द परफ्यूम, और ये सब चीजें मेंशन करी है। बॉक्स की क्वालिटी भी अच्छी है। एंड दिस वाज अबाउट द बॉक्स, नॉट टॉकिंग अबाउट द परफ्यूम। बॉक्स को रखते हैं साइड में। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द बॉटल फर्स्ट। ये दिखने में सिरामिक की लगती है, पर सिरामिक की है नहीं, ग्लास की बोतल है जिसपे मैट पेंट कर रखा है इन लोगों ने। एटमाइजर के बारे में तो क्या ही बोलना। एंड या ओवरऑल बॉटल लुक्स गुड, इट लुक्स डिसेंट। ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सेंट प्रोफाइल, इसकी सेंट प्रोफाइल क्या है? ठीक है, लेट्स गो 3 स्प्रेस। तो जो ऑफिशियल नोट है ना, जो इन लोगों ने मेंशन करा है कि यार इसके अंदर ये होना चाहिए, वो पहले आपको बता देता हूँ। टॉप नोट्स पे आपको मिलने चाहिए सैफरन, पेयर और रास्पबेरी। इसके मिडिल नोट्स में आपको मिलने चाहिए ऑरेंज ब्लॉसम, रोज और अगरवुड। और जो इसके बेस नोट्स है, ड्राई डाउन है, उसके अंदर आपको मिलना चाहिए एम्बर, व्हाइट मस्क और पचोली का नोट। अब ये क्या है भाई? टू कीप इट वेरी सिंपल टू यू गाइस, इट्स अ टिपिकल रोज ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस। एंड ये फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा कॉमन है एट दिस पॉइंट कि आप सभी ने इसे कहीं ना कहीं स्मेल करा होगा। कोई मंदिर में, कोई अगरबत्ती में, कोई भी गुलाब की माला पे कहीं ना कहीं इसको जरूर स्मेल करा होगा, गुलाब के अतर्स में। एंड इसकी स्मेल बहुत ज्यादा कॉमन है। ये नहीं बोल रहा हूँ स्मेल बुरी है, स्मेल अच्छी है, स्मेल बढ़िया है, सिंथेटिक पता नहीं चलती है, बट बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अब स्मेल के मामले में तो मुझे ठीक लगा। एंड मेन थिंग इज जो नोट्स इन लोगों ने मेंशन करे हैं, मुझे अदर देन रोज और एक ऊद का नोट जो इन्होंने मेंशन करा ही नहीं है, उसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है ना। मुझे अगरवुड मिल रहा है, अगरवुड इन द सेंस इज नथिंग बट ऊद, आई नो, बट अगरवुड का स्मेल अलग होता है। एंड ये एक फ्रेंच ऊद है इसके अंदर जो यूज करा है, तो दोनों का ही जो स्मेल है ना, थोड़ा सा फर्क होता है। एंड इतना तो मुझे पता है डिफरेंस। So I don't see agarwood in it. I don't see any saffron in it. I don't see, any other notes in it. Only heavy rose and French oud. This is what I can talk about this perfume. Now, if I talk about the projection and the longevity of this perfume, so this is a huge no-no. Because ये perfume के बारे में यार क्या ही बोलूं, मैंने इसको लगाने के I think so मुझे 20-25 मिनट बाद ही पता भी नहीं चल रहा था कि मैंने कुछ लगाया है करके। तो इसका परफॉर्मेंस जो है मुझे बहुत ज्यादा वीक लगा, कंसिडरिंग यार ये एक सर्दियों के टाइम का परफ्यूम है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए मुझे लगा था। एंड मैंने इसको थोड़े से हल्के से ठंड के टाइम में टेस्ट करा, एंड मुझे उतना खास नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक ये प्रोजेक्ट कर रहा था। उसके बाद इसने फालतू का आधा घंटा पुश कर लिया, जिसमें इसकी स्मेल बहुत ही मोनोटोन से आ रही थी। तो मुझे ओवरऑल ये परफ्यूम ठीक ठीक ही लगा, मुझे उतना खास तो ये बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो ये था ओजी लग्जरी का रॉयल ऊद। अब एक चीज क्या है ना यार, कई लोगों ने इसको भी हाइप कर दिया है, ओ अच्छी फ्रेग्रेंस है, ऐसी है वैसी है। आई एग्री, अच्छी फ्रेग्रेंस है, बट इट इज नॉट वर्थ द हाइप, इट इज नॉट वर्थ सो मच ऑल्सो जितनी हाइप इसको मिल रही है, जितना क्लाउड इसको मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आशीष भाई। क्योंकि यार ऑब्वियसली उनका ब्रांड है भाई, लोग देखेंगे, खरीद लेंगे, सिंपल सी बात है। जो लोग बोलते हैं ना इतनी सी बॉटल में ऐसा क्या डाल दिया इन लोगों ने, क्या बना दिया, नथिंग, आई डोंट फील सो।
इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी बेसिक एंड आई थिंक सो मैंने ऐसे बहुत सारे परफ्यूम स्मेल करे हैं इसके जैसे. सो अगला जो परफ्यूम है ना यार वो है शैडो. अब इसका नाम सुन के ना मुझे पहले लगा था काफी डार्क सा, मिस्टीरियस सा, थोड़ा सा वैसा ब्लेंड होगा. बट गुड बॉक्स एंड अमेजिंग पैकेजिंग. यार इसकी जो पैकेजिंग है ना मुझे पर्सनली उससे भी बेटर लगी है जो इनके रॉयल वुड से. आई डोंट नो व्हाई यार, मुझे कहीं ना कहीं MFK के परफ्यूम्स की याद दिला रहा है. वैसी सी छोटी सी बॉटल, ऊपर में एक अच्छा कैप भारी सा. एंड मुझे ओवरऑल इसकी बॉटल काफी बढ़िया लगी. आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्लेन सी बॉटल है, आई नो, बट मुझे अच्छी लगी. मुझे अभी बॉटल सब्जेक्टिव चीज यार, मेरे को पसंद आई, किसी को नहीं आई, वो बात रखते हैं साइड में. बात करते हैं इसकी स्मेल की. ठीक है, लेट्स गो 3 स्प्रेस. ठीक है, ओके. सो इन लोगों ने जो ऑफिशियल नोट्स मेंशन कर रखे हैं, लैवेंडर, अरोमेटिक नोट्स और एप्पल का जो मिडिल नोट्स इन लोगों ने मेंशन कर रखे हैं वो है ब्लैक पेपर, सेज और थोड़े से ग्रीन हर्बेशियस नोट्स. और जो ड्राई डाउन में बेस नोट्स इन लोगों ने मेंशन कर रखे हैं वो है एम्बर, सिडार, लेदर. नाउ दिस इज अ टिपिकल बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस. इसके अंदर मुझे डेफिनेटली लेदर मिलता है, मुझे एम्बर मिल रहा है, मुझे वो ग्रीन हर्बेशियस वाइब मुझे इसके अंदर से मिल रही है. एंड ये एक प्रॉपर बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस है. काफी ज्यादा क्लोज है ये गाय लरोच के ड्रैकर नोवार से, बट ये एक अलग ब्लेंड है, वो एक अलग ब्लेंड है. ये एक अच्छा बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस है. इनफैक्ट मैं इसको 2 दिन पहले मेरे ऑफिस में भी लगा के गया था एंड ये सरप्राइजिंगली मुझे अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया. इसकी जो फ्रेग्रेंस है अच्छी है, लोगों को बुरी नहीं लगती है. इवन तो इसके अंदर लेदर का नोट यूज करा गया है, बट वो लेदर का नोट अच्छा लगता है. इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये करीब करीब 45 मिनट्स तक प्रोजेक्ट करा था मेरे कपड़ों पे. उसके बाद ये 1 से 1.5 घंटा मेरे कपड़ों पे लिंगर करा था, जो कि मुझे अच्छा लगा यार. इसकी स्मेल मेरे कपड़ों पे बनी रही है. मुझे ओवरऑल ये परफ्यूम काफी बढ़िया लगा. सो व्हाट इज माय ओपिनियन अबाउट दिस परफ्यूम? वेल, सो these were the 2 perfumes by Ashish Chanchlani के brand OG Luxury. Now, what is the final conclusion? Should you buy them or not? Well, in my opinion, these are like okay perfume. This one I really like, but this is a no. Like ये बहुत common लगा मेरे को and I don't think so you should waste your money on this. ये फिर भी एक अच्छा DNA है, इसको ट्राई करने के लिए ले सकते हो. एंड द मेन थिंग इज इनकी प्राइस पॉइंट. यार यू वोंट बिलीव, मुझे ये दोनों ही परफ्यूम जो है ना, ये दोनों ही परफ्यूम ये मुझे 200 रुपए के पड़े हैं, मतलब 100 रुपीज का ईच. उस हिसाब से मैंने इनको मंगाया था, उसी हिसाब से मैंने इनको चेक करा, ट्राई करा, टेस्ट करा एंड सरप्राइजिंगली मुझे फिर भी ठीक लगा. तो मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ लेने के लिए, यूज करने के लिए, लगाने के लिए. इसको मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा. अब यार ये तो थी परफ्यूम के रिव्यू की बात. एक चीज मुझे आप लोगों से बात करनी है, वो इस टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यार अपने चैनल पे ना काफी सारे लोग जो है वो हेट और नेगेटिविटी फैला रहे हैं. यार तुम्हारे पास अगर फोन है, इंटरनेट है, उसका सही से इस्तेमाल करो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो यार. जस्ट बिकॉज यू आर प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट डजंट मीन यू कैन बुली एनीवन यू लाइक. एंड ट्रस्ट मी, यू आर मिसिंग विद द रॉन्ग गाय, बिकॉज आई एम नॉट द वन हु जस्ट शट्स हिज माउथ एंड स्टे पुट. भाई एक बंदा मेरे को आगे नीचे कमेंट सेक्शन में बोलता है कि रसा से फतान की परफॉर्मेंस बड़ी पुअर है. यार रसा से फतान जो लोग यूज करते हैं उनको पता है कि वो एक 20 मोड परफ्यूम है, इतना बढ़िया परफ्यूम है वो. इनफैक्ट आज मैं मेरे ऑफिस में उसको वेयर करके गया हूँ. सुबह मैंने 8 बजे उसके करीब 8 स्प्रेज लगाए थे. ठीक है, 8, 9, 10 स्प्रेज लगाए होंगे मैंने अच्छे खासे. बाय द टाइम आई लेफ्ट माई ऑफिस अराउंड 8, वो परफ्यूम मेरे कपड़ों पे मौजूद था, उसकी स्मेल आ रही थी, मेरे आसपास जाते लोगों को उसकी स्मेल आ रही थी. आई रिसीव्ड टन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स टुडे saying I smell really good करके. Even in the rooms, even in the cabins where it was stinking, the moment I was entering, my smell was making the cabin smell very pleasant. So I have received tons of compliment from that perfume. तो भाई ऐसे लोगों को मैं एक ही राय बोलूंगा, पहले खुद ट्राई करो rather than आप किसी पे उंगली उठाओ. एंड वो लोग जिनका सोल पर्पस खाली हेट फैलाना है या खाली डिस्करेज करना है, भाई तुम अपना काम अच्छे से करते रहो, मेरे को व्यूज देते रहो, वीडियोस देखते रहो. तुम लोग वीडियो नहीं देखोगे तो व्यूज कैसे आएंगे? ऑब्वियसली हेट करने के लिए वीडियो भी तो देखनी पड़ेगी ना, तो वो करते रहो भाई. एंड बाकी लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे कुछ 126 नंबर्स अभी दिखाई दे रहे हैं, तो उन लोगों को लॉट्स ऑफ लव. थैंक्स, लव यू फॉरएवर. कीप सपोर्टिंग मी लाइक दैट. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.